छात्रों गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हम जो है कार्ड डेटा के बारे में चर्चा कर रहे थे। कार्ड डेटा का एक क्लासिफिकेशन बताया हमने। उसको बताया था कि 3 सब फाइल में विभक्त किया गया है। यूरो कार्ड डेटा, सिफाइलो कार्ड डेटा और जो है सब फाइल में वर्टिब्रेटा, जिसमें हमने जो है यूरो कार्ड डेटा, सिफाइलो कार्ड डेटा के बारे में चर्चा किया था। आज हम चल रहे हैं ये जो है सब फाइलम जो है वर्टिब्रेटा या क्रेनेटा के बारे में चर्चा करने। किसके बारे में? सब फाइलम वर्टिब्रेटा या क्रेनेटा के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा क्या क्या इनकी विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 जो है वर्टिब्रेटा में इनमें मस्तिष्क का जो है क्रमिक विकास हुआ। दूसरा जो है इनमें मस्तिष्क जो है अस्थि या उपास्थि के मस्तिष्क खोल या कपाल या क्रेनियम, जैसे हम लोग के मस्तिष्क है जो हड्डी का इसके अंदर आवरण है, चमड़े के अंदर हड्डी है, उसको क्रेनियम कहा जाता है, कपाल कहा जाता है। फिर समझिए इनमें मस्तिष्क अस्थि या उपास्थि के मस्तिष्क खोल या कपाल या क्रेनियम में जो होता बंद होता है। दूसरा इनमें वयस्क में भ्रूणीय नोटोकॉर्ड के स्थान पर अस्थि या उपास्थि की जो है कशेरुदंड या वर्टिब्रल कॉलम जो रीढ़ की हड्डी होती है। चौथा जो है इनमें मस्तिष्क के विकास के साथ साथ शरीर के अग्र छोर पर जो है संवेदन के रूप में जो है सिर या शीर्ष का विकास हुआ। दूसरा जो है इनमें शरीर अधिकांश में जो है सिर, ग्रीवा, धड़ एवं पूंछ में जो होता है विभक्त होता है। नेक्स्ट इनमें ग्रसनी क्लोन दरारें भ्रूणीय अवस्था में सभी कशेरुकों में बनती हैं, परंतु वयस्क अवस्था में केवल निम्न कोट के सदस्यों में रहती हैं। नेक्स्ट इनमें नलिकावत तंत्रिका रज जो होती आजीवन उपस्थित एवं कशेरुदंड में जो होती है बंद रहती है, तथा इनमें जो है इसका जो है तंत्रिका रज का अग्रभाग मस्तिष्क के रूप में जो है विकसित हो जाता है, तथा पश्च भाग जो होता है तंत्रिका कह सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड के रूप में, रज के रूप में जो होता है परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इनमें त्वचा जो होती है 2 स्तरों एपिडर्मिस एवं डर्मिस, मतलब त्वचा जो है में कह सकते हैं 2 स्तर होता है, बाह्य स्तर एपिडर्मिस एवं आंतरिक स्तर डर्मिस होता है। नेक्स्ट पॉइंट इनमें त्वचा के एपिडर्मिस पर जो है सल्कून जिसको हम सेहरा कहते हैं, सल्कून, पिछकून या एवं जो है बाल या बालों का जो होता है, हम लोग शरीर में बाल होता है, सर में बाल है, बाह्य कंकाल है, बालों का जो होता है बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन होता है। नेक्स्ट पॉइंट इनमें 2 जोड़ी उपांग पखने या पंख या पाम जो हम लोग के हाथ पैर इसको पाद कहलाते हैं, लेकिन जो अन्य में जो है 2 जोड़ी उपांगों में पखने माने पंख या पाद होते हैं, जिनमें संयुक्त जो है अंतःकंकाल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इनमें अंतःकंकाल से जुड़ी पेशियों द्वारा गति, हम लोग शरीर में देखिए तमाम मांसपेशियां हैं वो हड्डियों जुड़ी जिसके द्वारा हम गति करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इनमें कशेरुदंड के नीचे विकसित पाचक तंत्र अर्थात आहार नाल एवं उससे संबंधित पाचक ग्रंथियां होती हैं। नेक्स्ट इनमें हृदय जो है रुधिर वाहिनियों एवं रुधिर केशिकाओं का बना जो होता है बंद रुधिर परिसंचरण होता है। इनमें जो है हृदय, रुधिर वाहिनियों एवं जो है रुधिर केशिकाओं का बना बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है। नेक्स्ट में इनमें हृदय शरीर के मध्य अधर तल पर जो होता है स्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट इनमें पृष्ठ रुधिर वाहिनियों में रुधिर का बहाव आगे से पीछे की ओर तथा अधर रुधिर वाहिनियों में रुधिर का बहाव पीछे से आगे की ओर होता है। नेक्स्ट इनमें हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी या रुधिर कणिकाओं में होता है। नेक्स्ट पॉइंट इनमें जलीय कशेरुकों में शोषण जोड़ीदार क्लोम द्वारा तथा जो है स्थलीय कशेरुकों में एक जोड़ी फेफड़ों द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट इनमें जो है उत्सर्जन जोड़ीदार ड्रिपों किडनी के द्वारा होता है। लास्ट पॉइंट ये प्रायः एक लिंगी होते हैं तथा इनमें जननांग जो होते हैं जो एक जोड़ी होते हैं। फिर समझिए क्या क्या विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 वर्टिब्रेटा में मस्तिष्क का क्रमिक विकास हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इनमें मस्तिष्क अस्थि या उपास्थि के बने मस्तिष्क खोल या कपाल या क्रेनियम में जो होता बंद होता है। नेक्स्ट पॉइंट इनमें वयस्क में भ्रूणीय अवस्था में नोटोकॉर्ड के स्थान पर भ्रूणीय नोटोकॉर्ड के स्थान पर अस्थि या उपास्थि की कशेरुदंड होती है। नेक्स्ट पॉइंट इनमें मस्तिष्क के विकास के साथ साथ शरीर के अग्रभाग पर
संवेदन के रूप में जो है सिर या शीर्ष का विकास हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें शरीर अधिकांश में जो है सिर, ग्रीवा, धड़ एवं पूंछ में जो होती विभक्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें ग्रसनी एवं दरारें भ्रूणीय अवस्था में सभी कशेरुकियों में बनती हैं, परंतु वयस्क अवस्था में केवल निम्न कोट के सदस्यों में ही रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें नलिका व तंत्रिका रज्जु आजीवन उपस्थित एवं कशेरुक दंड में बंद रहती है तथा इसका अग्रभाग अर्थात कशेरुक तंत्रिका रज्जु का अग्रभाग मस्तिष्क के रूप में तथा पश्च भाग जो है मेरुरज्जु के रूप में जो होता परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें त्वचा में दो स्तर, बाह्य स्तर एपिडर्मिस एवं आंतरिक स्तर डर्मिस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें त्वचा की एपिडर्मिस पर सल्कों, पिच्छकों या बालों का बाह्य कंकाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें दो जोड़ी उपांग जिसमें पखने या पाद होते हैं और जिनमें संयुक्त अंतःकंकाल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें अंतःकंकाल से जुड़ी पेशियों के द्वारा गति या गमन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें कशेरुक दंड के नीचे की ओर जो है विकसित पाचन तंत्र होता है जिसमें पाचन तंत्र में आहार नाल एवं पाचक ग्रंथियां होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें हृदय, रुधिर वाहिनियों एवं रुधिर केशिकाओं का बना रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें हृदय शरीर के मध्य पृष्ठ अधर तल पर जो होता है स्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें पृष्ठ रुधिर वाहिनियों में रुधिर का बहाव आगे से पीछे की ओर तथा अधर रुधिर वाहिनियों में रुधिर का बहाव पीछे से आगे की ओर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें हीमोग्लोबिन आरबीसी अर्थात लाल रक्त कणिकाओं में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें जलीय कशेरुकियों में श्वसन जोड़ीदार क्लोमों द्वारा तथा स्थलीय कशेरुकियों में एक जोड़ी फेफड़ों द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें उत्सर्जन जोड़ीदार किडनी निग्लिकों द्वारा होता है। लास्ट पॉइंट, ये जो है इनमें प्रायः ये कह सकते हैं इनमें ये प्रायः इनके सदस्य प्रायः एक लिंगी मोनोसेक्सुअल होते हैं या यूनिसेक्सुअल होते हैं तथा इनमें जननांग जो होता है एक जोड़ी होते हैं। आइए अब हम चलते हैं वर्टिब्रेटा के क्लासिफिकेशन या जो है वर्गीकरण के बारे में चर्चा करें। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर जो है वर्टिब्रेटा को जो है दो ग्रुप में, एक हमने यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर वर्टिब्रेटा को दो ग्रुप या दो समूहों में विभक्त किया गया है, जिसमें ग्रुप नंबर 1 एजनेथा और ग्रुप नंबर 2 को जेनेथोस्टोमेटा। वर्टिब्रेटा को दो समूह या दो ग्रुप में विभक्त किया गया है, जिसमें ग्रुप नंबर 1 जो है एजनेथा और ग्रुप नंबर 2 जो है जेनेथोस्टोमेटा। आइए हम चलते हैं अब जो है ग्रुप एजनेथा के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, एजनेथा जो होते हैं ये सबसे निम्न कोट के जो है कशेरुकी यंत्र होते हैं। दूसरा, इनमें नोटोकार्ड आजीवन अस्थायी तथा इस पर अस्थायी होता है तथा इस पर अल्प विकसित कशेरुकाएं जो होती पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें जबड़े, उपांग, मेखलाएं एवं जनन वाहिनियां जो होती हैं उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें मुख शरीर के अग्र छोर पर तथा गोल एवं कीटनुमा होता है। नेक्स्ट, इनमें शीर्ष पर दो पार्श्व नेत्रों के अतिरिक्त एक मध्यवर्ती पीनियल नेत्र भी होता है। फिर समझिए जो है ग्रुप जेनेथोस्टोमेटा के बारे में, ग्रुप एजनेथा के बारे में। नंबर 1, ये सबसे निम्न कोट के कशेरुकी यंत्र होते हैं। दूसरा, इनमें नोटोकार्ड आजीवन अस्थायी होता है तथा इस पर अल्प विकसित कशेरुकाएं जो होती पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें जबड़े, उपांग, मेखलाएं एवं जनन वाहिनियां उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें मुख शरीर के अग्रछोर पर तथा गोल एवं कीटनुमा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें शीर्ष पर दो पार्श्व नेत्रों के अतिरिक्त एक मध्यवर्ती पीनियल नेत्र होता है। अब आइए हम चलते हैं एजनेथा के वर्गीकरण के बारे में या क्लासिफिकेशन ऑफ एजनेथा के बारे में। ध्यान दीजिएगा, एजनेथा को जो है दो वर्ग या दो क्लास में विभक्त किया गया है। एजनेथा ग्रुप को कितने दो क्लास में या दो वर्ग में विभक्त किया गया है, जिसमें क्लास नंबर 1 जो है ऑस्ट्रेकोडर्मी और क्लास नंबर 2 जो है साइक्लोस्टोमेटा। तो कितने क्लास में विभक्त किया गया है एजनेथा को? दो क्लासों में, जिसमें क्लास नंबर 1 जो है ऑस्ट्रेकोडर्मी और क्लास नंबर 2 जो है साइक्लोस्टोमेटा। अब आइए हम चलते हैं छात्रों, अभी हम जो है एजनेथा के क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा कर रहे थे कि हम बताया था हमने
कि का ग्रुप एजेनेथा को दो क्लास में, क्लास ऑस्ट्रेकोडर्मी और क्लास जो है साइक्लोस्टोमेटा में व्यक्त किया गया। कितने क्लास में? दो क्लास, क्लास ऑस्ट्रेकोडर्मी और क्लास जो है साइक्लोस्टोमेटा में व्यक्त किया गया है। और अब चलिए हम चलते हैं क्लास ऑस्ट्रेकोडर्मी के बारे में चर्चा करने। किसके बारे में? ऑस्ट्रेकोडर्मी के बारे में। ध्यान दीजिएगा, इसके क्लास ऑस्ट्रेकोडर्मी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। क्लास ऑस्ट्रेकोडर्मी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? नंबर 1, ये विलुप्त हैं और ये अलवणजलीय मछलियाँ होती हैं जिन्हें प्रथम कशेरुकी माना जाता है। नंबर 1, ये अविलुप्त हैं, इस समय नहीं है, और तथा ये अलवणजलीय मछलियाँ हैं जिन्हें प्रथम कशेरुकी जो है माना जाता है। और दूसरा जो है, इनके शरीर पर जो है दृढ़ सल्कों का कवच होता है। तीसरा, इनमें जो है इनके अंतःकरण में दो अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती हैं। इनके जो है अंतःकरण में दो अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती हैं। फिर समझिए, नंबर 1 विलुप्त होते हैं तथा ये अलवणजलीय मछलियाँ होती हैं जिन्हें प्रथम कशेरुकी माना जाता है। इनके शरीर पर दृढ़ सल्कों का कवच होता है। और तीसरा जो है, इनके अंतःकरण में दो अर्धवृत्ताकार नलिकाएं सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं। एग्जाम्पल में सिफेलाप्सिस। अब चलते हैं जो है अगला क्लास अब चलते हैं हम जो है अगला क्लास साइक्लोस्टोमेटा के बारे में चर्चा करने। सेकंड क्लास साइक्लोस्टोमेटा के बारे में चर्चा करनी। ध्यान दीजिएगा, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 जो है, इसके सदस्य अधिकांश समुद्री होते हैं तथा कुछ अलवणजलीय भी होते हैं। दूसरा, इनकी शरीर लंबी नलिकाकार तथा कुछ इनमें उच्चती होती है। दूसरा, इनमें मुख गोल होता है, चूसक सदृश तथा काटने एवं खाने योग्य होता है। नेक्स्ट, इनमें त्वचा कोमल, चिकनी एवं सल्क रहित होती है। नेक्स्ट, इनमें जोड़ीदार पखने लिख सकते हैं, जोड़ीदार पखने अनुपस्थित होते हैं तथा मध्य पृष्ठ एवं कुछ पखने जो होते हैं उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, इनमें केवल एक मध्यवर्ती नथना नाक होता है, जिसे हम लोगों के दो छिद्र हैं, इनमें एक ही होता है। नेक्स्ट, इनमें जो है अर्धवृत्ताकार नलिकाएं जो है अंतःकरण में एक या दो होती हैं। नेक्स्ट, इनमें ग्रसनी चापड़ी एवं करोट जो है उपास्थीय होता था तो उपास्थ का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये प्रायः एक लिंगी होते हैं तथा इनमें जननांग केवल एक ही होता है। नेक्स्ट, इनमें निषेचन बाह्य एवं तथा जो होता है जल में होता है, इसमें होता है इनमें निषेचन बाह्य एवं जल में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनके जीवन चक्र में कोई लार्वा अवस्था नहीं होती है। एग्जाम्पल में मिक्सिंग। फिर समझिए क्लास साइक्लोस्टोमेटा विशेषताएं। नंबर 1, ये अधिकांश समुद्री तथा कुछ अलवणजलीय होते हैं। इनकी शरीर लंबी नलिकाकार तथा पूंछ कुछ चपटी होती है। नेक्स्ट, इनमें मुख गोल, चूसक सदृश तथा काटने एवं खाने योग्य होता है। नेक्स्ट, इनमें त्वचा कोमल, चिकनी एवं सल्क रहित होती है। नेक्स्ट, इनमें जोड़ीदार पखने अनुपस्थित होते हैं तथा मध्य पृष्ठ एवं कुछ पखने उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, इनमें केवल एक मध्यवर्ती नसना होता है। नेक्स्ट, इनमें अर्धवृत्ताकार नलिकाएं एक या दो होती हैं। नेक्स्ट, इनमें ग्रसनी चापे एवं करोट उपास्थीय होता था तो उपास्थ का बना होता है। नेक्स्ट, ये प्रायः एक लिंगी होते हैं तथा इनमें जननांग केवल एक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें निषेचन बाह्य एवं जल में होता है। नेक्स्ट, इनके जीवन चक्र में कोई लार्वा अवस्था नहीं होती। एग्जाम्पल में मिक्सिंग। अब चलते हैं हम जो है दूसरे ग्रुप जेनाइथोस्टोमेटा के बारे में चर्चा करने। किसके बारे में? ग्रुप जेनाइथोस्टोमेटा के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, ग्रुप जेनाइथोस्टोमेटा के जो सदस्य होते हैं ये सबसे विकसित एवं उच्च कोटि के कशेरुकी होते हैं।
दूसरा जो है, इनमें अधिकांश में नोटोकार्ड अस्थायी नहीं होता है तथा वयस्क में नोटोकार्ड के स्थान पर प्रशेषदंड होती है। नेक्स्ट, इनमें जबड़े उपस्थित होते हैं तथा गमन के लिए जोड़ीदार पाद या पखने तथा इनसे संबंधित मेखलाएं एवं जननबाहियां होती हैं। नेक्स्ट, इनमें मुख जो होता गोल नहीं होता है। नेक्स्ट, इनमें जो है पीनियल नेत्र अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, इनमें हृदय दो या 3 या 4 कक्षीय होता है। नेक्स्ट, इनमें श्वसन के लिए क्लोम या फेफड़े होते हैं। नेक्स्ट, इनमें अंतःकान में 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती हैं। नेक्स्ट, ये प्रायः एक लिंगी होते हैं तथा जननांग जोड़ीदार होते हैं। फिर समझिए जेनेथोस्टोमेटा क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ये सबसे अधिक विकसित एवं उच्च कोटि के कशेरुकी होते हैं। दूसरा, इनमें अधिकांश में नोटोकार्ड अस्थायी नहीं होता तथा वयस्क में इसके स्थान पर कशेरुदंड होती है। नेक्स्ट, इनमें जबड़े उपस्थित गमन के लिए जोड़ीदार पाद या पखने तथा इनसे संबंधित मेखलाएं एवं जनन वाहिनियां होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें मुख गोल नहीं होता है। नेक्स्ट, इनमें पीनियल नेत्र अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, इनमें हृदय 2 या 3 या 4 कक्षीय होते हैं। नेक्स्ट, इनमें श्वसन के लिए क्लोम या फेफड़े होते हैं। नेक्स्ट, इनमें अंतःकान में 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती हैं। नेक्स्ट, ये प्रायः एक लिंगी होते हैं तथा जननांग जो होते हैं इनमें जोड़ीदार होते हैं। अब चलिए चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जेनेथोस्टोमेटा या जेनेथोस्टोमेटा के वर्गीकरण के बारे में ध्यान दीजिएगा। जेनेथोस्टोमेटा को जो है ग्रुप जेनेथोस्टोमेटा को 2 महावर्ग यानी सुपर क्लास में विभक्त किया गया है। कितने महावर्ग? 2 महावर्ग अर्थात सुपर क्लास। 2 सुपर क्लास या 2 महावर्ग में विभक्त किया गया। नंबर 1 सुपर क्लास पीसे यानी मत्स्य और दूसरा जो है सुपर क्लास जो है चतुष्पाद या टेट्रापोडा। 2 सुपर क्लास में विभक्त किया है। सुपर क्लास नंबर 1 पीसे मत्स्य और दूसरा सुपर क्लास सेकंड जो है टेट्रापोडा चतुष्पाद। अब आइए चलते हैं सुपर क्लास जो है पीसेस के बारे में चर्चा करने। इसके बारे में पीसेस के बारे में ध्यान दीजिएगा। इसके सदस्य जो होते हैं ये वास्तविक मछलियां होती हैं तथा सभी जो है जलीय होती हैं। दूसरा, इनमें गमन या तैरने के लिए शरीर धारा रेखित तथा जो है पादों के स्थान पर जोड़ीदार एवं अन्य जो होते पकड़े पंख होते हैं। तीसरा, इनमें श्वसन क्लोमों द्वारा होता है तथा द्विकक्षीय हृदय में अशुद्ध रक्त में आता है और जो शुद्ध होने के लिए हृदय में जाता है और फिर हृदय से विभिन्न अंगों में जाता है। नेक्स्ट, इनमें बाह्यकण का जो है अभाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें जो है त्वचा पर सल्क होते हैं तथा 2 नासाबेश में होते हैं परंतु अंतर नासाबेश या नासाद्वार नहीं होते। फिर समझिए सुपर क्लास पीसेज या मत्स्य के बारे में। ये वास्तविक मछलियां होती तथा सभी जलीय होती हैं। दूसरा, इनमें गमन या तैरने के लिए शरीर धारा रेखित तथा जो है पादों के स्थान पर इनमें जो है जोड़ीदार एवं जो है अन्य पखने होते हैं। तीसरा, इनमें श्वसन क्लोमों द्वारा होता है तथा द्विकक्षीय हृदय में अशुद्ध रुधिर आता है जो शुद्ध होने के लिए जो होता है हृदय में तथा हृदय से शुद्ध रुधिर जो होता है विभिन्न अंगों में जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट, इनमें बाह्यकण का अभाव होता है और जो है नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, इनमें त्वचा पर सल्क होते हैं तथा 2 नासा कक्ष या नासाबेश में होते हैं तथा अंतर नासाद्वार नहीं होते हैं। नेक्स्ट आइए अब चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पीसेस के बारे में। इसके बारे में क्लासिफिकेशन ऑफ पीसेस के बारे में तो क्लास जो है पीसेस सुपर क्लास पीसेस को 3 क्लास में विभक्त किया गया है। कितने क्लासों में या वर्गों में? 3 क्लास या 3 वर्गों में विभक्त किया है। जिसमें क्लास नंबर 1 प्लेकोडर्मी, क्लास नंबर 2 जो है कार्डिक थीथ और क्लास नंबर 3 जो है आस्टिक थीथ या टेडियोस्टोमी। तो कितने क्लास में विभक्त किया गया है? 3 क्लास में। क्लास नंबर 1 प्लेकोडर्मी, क्लास नंबर 2 जो है सेकंड कार्डिक थीथ और क्लास नंबर 3 जो है आस्टिक थीथ या टेडियोस्टोमी। छात्रों, अभी हमने बताया कि जो है सुपर क्लास पीसेस को 3
वर्ग या 3 क्लासों में विभाजित किया गया, जिसमें था क्लास नंबर 1 प्लाकोडर्मी, क्लास सेकंड कार्डिक थीथ और क्लास थर्ड जो है आस्टिक थीथ टीडियोस्टोमी। इस प्रकार से सुपर क्लास जो है पीसेज को 3 क्लासों में विभाजित किया गया है या 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब चलते हैं क्लास नंबर 1 जो है प्लाकोडर्मी के बारे में चर्चा करने। किसके बारे में? प्लाकोडर्मी के बारे में। इसकी क्या क्या विशेषताएं होती, चलिए जानते हैं इसके बारे में। नंबर 1 जो है ये सबसे पहली मछलियां हैं जो अलवण जलीय जल में पाई जाती हैं तथा प्राचीन काल एवं विलुप्त मछलियां हैं। ये सबसे पहले नंबर 1 सबसे पहली जो है अलवण जलीय एवं प्राचीन कालीन विलुप्त मछलियां हैं। दूसरा जो है इनके शरीर पर अस्थिय जो है या कह सकते हैं अस्थिर सल्कों का रक्षात्मक कवच या आवरण होता है। तीसरा जो है इनमें जबड़े एवं दांत जो होते हैं कम विकसित होते हैं। चौथा इनमें जो है इनके पखनों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। नेक्स्ट इनमें कंकाल जो होता अस्थिर होता है। फिर समझिए क्लास प्लाकोडर्मी विशेषताएं। नंबर 1 ये सबसे पहली अलवण जलीय प्राचीन कालीन विलुप्त मछलियां हैं। दूसरा जो है इनके शरीर पर अस्थिर सल्कों का जो है रक्षात्मक कवच होता है। थर्ड इनमें जबड़े एवं दांत जो होते हैं कम विकसित होते हैं। फोर्थ इनके पखनों में या पंखों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। और लास्ट जो है इनमें कंकाल जो है अस्थिर होता है अर्थात अस्थि का बना होता है। एग्जाम्पल में कोकोस्टियस इसका एग्जाम्पल है। अब चलते हैं क्लास सेकंड जो है कार्डिक थीथ के बारे में चर्चा करने। किसके बारे में? क्लास कार्डिक थीथ के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा ये जो है उपास्थीय मछलियां होती हैं तथा अधिकांश समुद्री होती हैं। दूसरा जो है इनमें अंतः कंकाल जो है उपास्थ का बना होता है। नेक्स्ट इनमें नोटोकार्ड वयस्क में उपस्थित होता है या वयस्क में पाया जाता है। फोर्थ इनमें त्वचा की सल्कें सूक्ष्म दांत सदृश अर्थात दंता प्लेक्वाइड होती हैं। नेक्स्ट इनमें फिफ्थ इनमें क्लोन चापों एवं क्लोन दरारों की प्राय 5 से 7 जोड़ियां होती हैं, परंतु क्लोन ढापन जो है अनुपस्थित होते हैं यानी अपर क्लोन। 6 जो है इनमें बायोगासर एयर सेल या फेफड़े अनुपस्थित होते हैं। 7 इनमें प्राय 2 बाह्य नासाद्वार होते हैं परंतु अंतर नासाद्वार नहीं होते हैं। 8 इनमें जो है मुख द्वार सिर के अधर तल पर तथा जबड़े जो है दांत जबड़े युक्त होते हैं या जबड़े दांत युक्त होते हैं। नेक्स्ट जो है ये प्रायः यानी 9th ये प्रायः एक लिंगी होते हैं। 10th इनमें जो है निषेचन आंतरिक एवं मादा के शरीर में होता है। लास्ट इनमें मादाएं अंडयुज यानी विविध ओविपेरस या अंडजरायुज ओवोविविपेरस होती हैं अर्थात अंडों से निकले जो है अपरिपक्व शिशु जो होते हैं तुरंत मादा के शरीर से बाहर निकल जाते हैं। फिर से समझिए क्लास कार्डिक थीथ के बारे में। नंबर 1 ये उपास्थीय मछलियां होती तथा अधिकांश समुद्री होती हैं। जो है सेकंड इनमें अंतः कंकाल उपास्थि का बना होता है। थर्ड इनमें नोटोकार्ड वयस्क में उपस्थित होता है। फोर्थ इनमें त्वचा की सल्कें सूक्ष्म दांत सदृश अर्थात दंता प्लेक्वाइड होती हैं। फिफ्थ इनमें क्लोम चापों एवं क्लोम दरारों की प्राय 5 से 7 जोड़ियां होती हैं परंतु क्लोम ढापन जो है अपर क्लोम अनुपस्थित होते हैं। 6 इनमें बायोगासर एयर सेल एवं फेफड़े लंग अनुपस्थित होते हैं। 7 इनमें प्राय 2 बाह्य नासाद्वार होते हैं परंतु अंतर नासाद्वार अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट 8 इनमें मुख द्वार सिरे के अधर तल पर होता है तथा जबड़े दांत युक्त होते हैं। नेक्स्ट ये प्राय एक लिंगी होते हैं। 10th जो है नेक्स्ट इनमें निषेचन आंतरिक एवं मादा के शरीर में होता है। एंड लास्ट इनमें मादाएं अंडयुज ओविपेरस या अंडजरायुज ओवोविविपेरस होती हैं अर्थात अंडों से निकले अपरिपक्व शिशु तुरंत मादा के शरीर से बाहर आ जाते हैं। एग्जाम्पल में स्पोलियोडान, टारपीडो एंड काइमेरा। अब चलते हैं क्लास जो है आस्टिक थीथ या जो है टीडियोस्टोमी के बारे में चर्चा करने। किसके बारे में? क्लास आस्टिक थीथ या टीडियोस्टोमी के बारे में चर्चा करने। आइए नंबर 1 ये सबसे अधिक विकसित एवं अस्थीय मछलियां होती हैं
नंबर 2, ये सभी प्रकार के जल में जो होती पाई जाती हैं। थर्ड, इनमें अंतःकंकाल मुख्य रूप से अस्थि का बना होता है। नेक्स्ट, इनमें त्वचा की सल्कें जो है साइक्लॉइड, टिनॉइड या गैनॉइड होती हैं। नेक्स्ट, इनमें जोड़ीदार एवं अनपखने होते हैं जिनमें अस्थीय या उपास्थीय कंकाल होता है। नेक्स्ट, इनमें क्लोम दरारें क्लोम धापनों द्वारा ढकी होती हैं। नेक्स्ट जो है देखिए यहाँ नंबरिंग में ये हो जाएगा 8, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 10। हमें बताया कि इनमें क्लोम दरारें क्लोम धापनों द्वारा ढकी होती हैं। 7, इनमें वायु आशय या फेफड़े होते हैं। नेक्स्ट, ये प्राय एक लिंगी होती हैं तथा जननांग जोड़ीदार होते हैं। नेक्स्ट, इनमें निषेचन आंतरिक होता है। और लास्ट जो है इनमें मादाएं अंडयुज या अंडजरायुज या जरायुज विविपेरस होती हैं तथा मादाएं विकसित शिशुओं को जन्म देती हैं। फिर समझिए जो क्लास 8 थी या टीलोस्टोमी के कैरेक्टर्स के बारे में। ये नंबर 1 जो है ये सबसे अधिक विकसित एवं अस्थीय मछलियां होती हैं। नेक्स्ट, ये सभी प्रकार के जल में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, इनमें अंतःकंकाल मुख्य रूप से अस्थि का बना होता है। नेक्स्ट, इनमें त्वचा की सल्कें साइक्लॉइड, टिनॉइड या गैनॉइड होती हैं। नेक्स्ट, इनमें जोड़ीदार एवं अन्य पखने होते हैं जिनमें अस्थीय या उपास्थीय कंकाल होता है। नेक्स्ट, इनमें क्लोम दरारें क्लोम धापनों द्वारा ढकी होती हैं। नेक्स्ट, इनमें वायुआशय या फेफड़े होते हैं। नेक्स्ट, ये प्राय एक लिंगी होते हैं तथा जननांग जोड़ीदार होते हैं। नेक्स्ट, इनमें निषेचन आंतरिक होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, इनमें मादाएं अंडयुज या अंडजरायुज या जरायुज विविपेरस होती हैं तथा मादाएं विकसित शिशुओं को जन्म देती हैं। एग्जाम्पल में जो हिप्पोकैम्पस या सी हॉर्स जिसे दरियाई घोड़ा कहते हैं, एसिपेंसर, प्रोटोप्टेरस और जो है एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश इत्यादि इसके एग्जाम्पल। छात्रों, ऑनलाइन क्लास हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, इसके आगे कल चर्चा करेंगे।